स्टार्टिंग में हम स्कारलेट को देखते हैं जो यहाँ पे खड़े होके सोच रही होती है कि आखिरकार तेरेसा को कैसे हराना है। तभी हम देखते हैं कि जो जूलियट होता है वो यहाँ पे आ जाता है। जूलियट को देख के जो तेरेसा होती है वो जो होती है जूलियट के सर पे यहाँ पे जो है पेट करने लग जाती है। जूलियट बोलता है कि मैं कोई पेट थोड़ी होगी तुम मुझे पेट कर रही हो। तभी स्कारलेट जो होती है जैसी जूलियट को पेट करती है वैसी जूलियट के सर पे दो कान आ जाते हैं। स्कारलेट समझ जाती है कि यहाँ पे ये जो है नाइट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कारलेट जो होती है नाइट के सर पे घूसा मारती है और उसे बेहोश कर देती है। असल में नाइट जो है यहाँ पे तेरेसा के कब्जे में आ गया था जिसकी वजह से ये सारी हरकतें कर रहा था। ये बात भी स्कारलेट को समझ आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो स्कारलेट होती है वो जो होती है बग्गी में बैठ के जा रही होती है। तभी यहाँ पे नाइट निक को जो है होश आता है और इस सारी चीज़ों को देखता है। तभी निक कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने जो हरकत की थी उसके लिए। स्कारलेट कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए हम लोग कैसल जा रहे हैं इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं और अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं। यहीं पे जूलियट कह रहा होता है कि हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो पेरेनेसा है उसकी जो टीम है उसे जो है हराना चाहते हैं। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है इसलिए मेरा थोड़ा सा गला खराब है और यहाँ पे मैं ज़्यादा वॉइस के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ऐप दूसरा है। तो यहीं पे जूलियट कह रहा होता है कि हमें जो पेरेनेसा है उसकी जो टीम है उसे हराना है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे पेरेनेसा ने बहुत गहरा ही दांव खेला है। उसने अपनी टीम को भी हमारे पास भेज दिया हमसे लड़ने के लिए और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको भी भेज दिया है। अगर हम लोग मॉन्स्टर से फाइटिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे जो उनकी टीम है वो हमारे ऊपर हमला कर देंगी क्योंकि हमारे जो बंदे वो पहले ही मॉन्स्टर से लड़के बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। जूलियट कहता है कि इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नया रास्ता निकाला है। मैंने यहाँ पे एक राज्य को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियो यहाँ पे आ जाता है। अब लियो को देख के सभी बंदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाते हैं। कोई बंदा भी लियो को अपने साथ नहीं रखना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो होती है कि अगर जूलियट ने ये सब चूज़ किया तो यहाँ पे मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे हमारा जो लियो होता है वो जो है लाइन मारने से कहाँ बाज आने वाला है। वो जो होता है अभी भी स्कारलेट के ऊपर लाइन मार रहा होता है। अब स्कारलेट को हम सभी जानते हैं। स्कारलेट अपना दस्ताना पहनती है और सीधा लियो के मुंह पे घुसा जड़ देती है, जिससे लियो की जो मुंडी होती है वो जो होती है ज़मीन के अंदर घुस जाती है। तभी लियो के साथ एक और बंदा आया होता है। ये बोलते हैं कि मुझे पता था कि यहाँ पे मेरे मास्टर ऐसी हरकतें कर सकते हैं, इसलिए आगे का प्लान मैं डिस्कस करता हूँ। असल में हम लोग यहाँ पे दो टीम में डिवाइड हो जाएंगे। एक टीम जो मॉन्स्टर है उनसे लड़ेगी, दूसरी टीम जो यहाँ पे सेना है उससे लड़ेगी। और यहाँ पे हमारी जो टीम है यानी कि जो लियो की टीम है वो जो है मॉन्स्टर से लड़ेगी और आप लोगों की टीम सेना से लड़ेगी। अब सभी बंदों को ये जो प्लान होता है ये जो होता है मंजूर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सभी तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो लियो होता है वो जो होता है उठता है अपनी मुंडी को लेके और ये कहते हैं कि ये प्लान मैंने बनाया है, चलो अब इस प्लान पे अमल करते हैं। स्कारलेट कहती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर मिल जाएंगे घूसे मारने के लिए। जिसके बाद जूलियट कहता है कि ठीक है, अगर सभी को ये प्लान मंजूर है तो हम लोग इस प्लान पे अमल करेंगे। सभी बंदे जो होते हैं इस प्लान पे अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग दो टीमें बना लेते हैं। तभी एकदम से एक सैनिक अंदर आता है और ये कहता है कि बहुत सारे जो यहाँ पे ड्रैगन मॉन्स्टर है वो जो है हमारे महल के ऊपर घूम रहे हैं। तभी यहाँ पे लियो कहता है कि आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। असल में वो जो ड्रैगन मॉन्स्टर है वो जो है हमारे साथ है, इसलिए हम सभी यहाँ पे जो है मिलके काम करते हैं। जिसके बाद जूलियट कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद ये सभी के सभी यहाँ से जो है निकल जाते हैं। तभी हम स्कारलेट को देखते हैं जो सबसे पहले अपने सैनिकों के पास जाती है और उन सभी को मोटिवेट कर रही होती है। यहाँ पे सैनिक जो होते हैं स्कारलेट को देखते ही अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि स्कारलेट दिखती ही इतनी अच्छी है। सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे स्कारलेट के रूप रंग में जो है खो जाते हैं और यहाँ पे वो सभी शपथ लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस शहर की रक्षा करके रहेंगे। वो स्कारलेट इतनी अच्छी है कि अगर वो कह दे कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर को मारेगा या फिर इंसानों को मारेगा मैं यहाँ पे उसके साथ घूमने चलूंगी, तो यहाँ पे एक ही सैनिक पूरी आर्मी को ख़त्म कर सकता है। और तुम ही लोग बताओ, अगर तुम्हें स्कारलेट कहे कि तुम लोग उस बंदे को मार दो और मैं तुम्हारी घूमने चलूंगी, तो क्या तुम लोग नहीं मारोगे? कमेंट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कारलेट अपना ड्रैगन मॉन्स्टर को बुलाती है और उसके ऊपर बैठ के यहाँ से जो है उड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्कारलेट होती है वो जो होती है लियो के इलाके में आ जाती है। तभी लियो के बंदे ये कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो, तो स्कारलेट अपना नाम लेती है। ये सभी बंदे स्कारलेट का नाम सुनते ही यहाँ पे डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो यहाँ पे एंट्री लेता है। अब लियो एंट्री के साथ ही यहाँ पे स्कारलेट के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो उसका जो ड्रैगन होता है वो जो होता है लियो के मुंह पे आग ही उगन देता है। इसके बाद ये सभी अपना प्लान फिर से डिस्कस करते हैं और यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सभी अपने अपने ड्रैगन पे बैठ के उड़ने लग जाते हैं। स्कारलेट जो होती है यहाँ पे ऑर्क की टीम को चूज कर लेती है घुसा मारने के लिए। ये कहती है कि इनके अंदर काफी फैट होता है, घुसा मारने में मजा आएगा। फिर स्कारलेट जो होती है इन सभी को यहाँ पे ये पीटना स्टार्ट कर देती है।
थोड़ी देर में ही हम देखते हैं कि स्कारलेट सभी बंदों को यहाँ पे पीट के ढेर कर देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लियो होता है ये कहते हैं कि तुमने तो काफ़ी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कारलेट सीधा जो होती है और किंग के पास पहुंच जाती है और किंग को देख के स्कारलेट कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम इस दुनिया में पैदा हुए, इतने बड़े गुलगुले तुम्हें मारने में तो बहुत मज़ा आएगा। तभी यहाँ पे और किंग कहता है कि सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा ऑर्क हुआ करता था, लेकिन जो तेरेसा है उन्होंने मुझे वरदान दिया और मैं इतना बड़ा और किंग बन गया। लेकिन स्कारलेट इसकी बकवास नहीं सुनती और सबसे पहले जाके इसकी जो मुंडी है उसी को तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे और किंग कहता है कि इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे और किंग अपनी जो मुंडी है उसे जो है अपने किसी भी बॉडी पार्ट में शिफ्ट कर सकता है। जिसके बाद स्कारलेट यहाँ पे लगातार और किंग के पेट पे घुसा मारती रहती है। और किंग कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि स्कारलेट ने अपने टाइम मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 1 मिनट में 100 घूंसे मारे थे और किंग को इसके बारे में पता भी नहीं चला था। और हम देखते हैं कि फाइनली और किंग को अब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है 100 घूंसों का, क्योंकि उसने कोई बॉडी पार्ट नहीं छोड़ा था घूंसा मारने के लिए। जिसके बाद और किंग कहीं भी जो है अपनी बॉडी को अब नहीं मूव कर सकता था, जिसकी वजह से और किंग फाइनली मर जाता है। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो भी खत्म हो जाती है। मुझे मालूम है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी है, लेकिन मैं क्या करूं, जिस ऐप में मैं काम करता हूं उसमें दिक्कत आ गई है, इसलिए मुझे दूसरे ऐप में बनाना पड़ रहा है। इसलिए हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो सायोनारा।